बहुत गुस्सा है। चाइना ने फिर से अरुणाचल प्रदेश के कुछ अनाप शनाप नाम रख दिए हैं। आप पूछोगे ये तो चाइना पहले भी कर चुका है ना। हाँ बिल्कुल, मगर इस वक्त देखो चाइना इस सब के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता, क्योंकि भारत ने ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट में एक्सपोज कर दिया है चाइना के एयर डिफेंस को कि चाइना का एयर डिफेंस HQ-9 इतना ज्यादा वीक है कि इसको आराम से हम जैम करके आगे निकल गए और पाकिस्तान में जो भी टारगेट्स थे उनको हमने हिट कर दिया। आप देख पाओगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर का, द राइज ऑफ आत्मनिर्भर इनोवेशन इन नेशनल सिक्योरिटी। ये बात हम सब एक्सेप्ट करेंगे। इंडियन मिलिट्री ने आउट परफॉर्म किया है यहां पर। जिस तरीके से हमने चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम्स, रेडार्स, पाकिस्तान के ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इनके मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको आप कह सकते हो एक फ्लॉलेस विक्ट्री। और इस पूरे डॉक्यूमेंट में आप देखोगे सबसे बड़ी हाईलाइट ये निकल के आई है कि चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम बैठा रहा, सुखोई 30 आया, जैम कर दिया चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को, और उसके बाद रफाल आगे निकल गए। इससे बेसिकली जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये इतना एक्सपोज हो चुका है कि शायद ही पाकिस्तान के बाद कोई और देश चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करे। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि चाइना ने जिस तरीके से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया है ना, इसके बाद चाइना S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पीछे पड़ जाए, क्योंकि यह बात तो साफ है चाइना खुद के एयर डिफेंस सिस्टम का लंबे समय से भरोसा करता नहीं था। इसलिए इवन तो ये क्लेम करते थे कि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, तब भी रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम परचेज किया। हमारे पास तो देखिए लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम था ही नहीं, तो हमने परचेज किया है S-400। नाउ मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आया है वहां पर क्या क्या यूनिक बातें लिखी है। देखिए सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा यूज किया है यह है इंडिया मेड आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मगर इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ड्रोन्स और मिसाइल्स को शूट डाउन करने में। फिर आगे ये जो लाइन है ना, ये चाइना सुनकर बहुत गुस्सा होगा। इंडिया ने ओपनली यहां पर यह कहा है कि भारत की एयरफोर्स ने बाईपास कर दिया और जैम कर दिया पाकिस्तान के चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम्स को, कंप्लीटिंग द मिशन इन जस्ट 23 मिनट्स। 23 मिनट हमको लगे थे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान में जो भी ये टारगेट थे इनको हिट करने में। और इससे भारत साफ साफ डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल एज है। ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। फ्यूचर में अगर मान लीजिए चाइना भी सोचता है भारत पे आक्रमण करने का, अटैक करने का, तो चाइना को भी 50 बार सोचना होगा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडियन जैमिंग इक्विपमेंट के सामने कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, क्या एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जैम किया जा सकता है? देखो घटिया एयर डिफेंस सिस्टम होगा जैसे चाइना का ये HQ-9 था, लो क्वालिटी, तो बिल्कुल आसानी से जैम हो जाएगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जैम करना रिलेटिवली काफी मुश्किल है ना। सुखोई में हमने क्या किया था कि साल 2024 में हमने अपग्रेडेशन करी इसके EWS में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में हमने काफी अपग्रेडेशन करी। इसमें हमने क्या किया कि जैमर पॉड, नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर्स, एसोसिएटेड इक्विपमेंट, ये सब डाला। और अब पाकिस्तान के अगेंस्ट यही अपग्रेडेशन हमने इस्तेमाल किया है और इसके फ्लॉलेस रिजल्ट सामने आए हैं। चाइनीज मिलिट्री के लोग, चाइनीज डिफेंस एनालिस्ट, ये आज के समय ना इस बात को छुपा नहीं पा रहे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे। आप देख पाओगे चाइना बिल्कुल चुप है, एक उनकी तरफ से आंसर नहीं आ रहा कि उनका HQ-9 इतना बुरी तरीके से फेल क्यों कर गया। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं कि क्या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जैम किया जा सकता है, वेल इसको लेकर बहुत सारे क्लेम्स हैं, मगर ओवरऑल आप अगर देखो तो रशिया क्लेम करता है कि इनके पास बहुत बढ़िया एंटी जैमिंग या फिर जिसको हम कहते हैं ECCM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, इनके पास बहुत अच्छे हैं जिससे S-400 कभी जैम होगा नहीं। बाकी ऑफ कोर्स अमेरिकन कहते हैं कि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी जैम कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने ओपनली दुनिया को दिखा दिया है कि ये है जी चाइना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, ऐसे इनको जैम किया जाता है। जो जानकारी और जो ये डेमोन्स्ट्रेशन भारत ने करी है ना, अमेरिकन भी इसको प्रॉपर्ली देख रहे हैं, अमेरिकन मिलिट्री भी इसको ऑब्जर्व कर रही होगी। और मैं पहली बार देख रहा हूं न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये सब जब डिटेल्स हमने सामने रखी है ना, लगातार कई दिनों से इंडिया दुनिया को बताया है कि दिस इज द रियलिटी। अब न्यूयॉर्क टाइम्स भी अपने आर्टिकल में कह रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने कई गुना ज्यादा डैमेज किया है पाकिस्तान पर। इनके आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इधर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल। क्या दिन है, क्या अजीब सा दिन है आज का। पाकिस्तान के अगेंस्ट वीडियो बना रहा है, हालांकि कमेंट सेक्शन में काफी सुनना ही पड़ रहा है बेचारे को, बट और जगह आप देखो तो न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया के प्रशंसा में बात कर रहा है। कमाल का दिन है आज। हो क्या रहा है? खैर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहां पर लिखा है कि सैटेलाइट इमेजेस इंडिकेट करती है व्हाइल द अटैक्स वर वाइड स्प्रेड द डैमेज वाज फार मोर कंटेन्ड देन क्लेम्ड एंड अपीयर्ड मोस्टली इन्फ्लिक्टेड बाय इंडिया ऑन पाकिस्तानी फैसिलिटीज। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ही मान गया है कि अटैक मोस्टली, चलो मोस्टली ही लगा दिया, कि इंडिया ने पाकिस्तान पर ही किया है। फिर नीचे आर्टिकल थोड़ा सा और पढ़ो तो उसमें ये लोग ये कहते हैं कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी आप अगर देखो फ्रॉम बिफोर और आफ्टर स्ट्राइक्स,
तो साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान की फैसिलिटीज को इंडियन अटैक्स ने बुरी तरीके से डैमेज किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के क्लेम्स आप अगर देखो, ये कह तो रहे हैं कि इन्होंने इंडियन साइड को हिट किया है, मगर कोई भी सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखा रही कि भारत के किसी बेस पर नुकसान हुआ है। और बाय द वे मैं एक इंफॉर्मेशन यहां पर यह भी ऐड कर दूं, जो हमारे बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, ये भी अब भारत वापस आ चुके हैं। सो दिस इज अनदर ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। और अगर यहां पे आपका सवाल है मगर न्यूक्लियर लीक के बारे में कुछ देखो, बातचीत तो हो रही है। मैं फरीद ज़कारिया का एक शो देख रहा था CNN पर, वहां पर ओपनली डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके पास स्ट्राइक किया गया है। ये सुनिए। Does it mean that finally the United States realized that it had to get involved? That something happened, and all of this moved so quickly. So this entire conflict has basically lasted about 4 days. And when India escalated around about Thursday and Friday and began to attack Pakistani military sites, remember, it went further into Pakistani territory than at any point since 1971. And the reporting indicates that some of its strikes went close to one of Pakistan's nuclear command centers. And that may have been a signal for the United States to feel like Islamabad is cornered. ये CNN कह रहा है, इनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एंकर ने ये बात बोली है। इनके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं CNN पर, वही ये बात कह रहे हैं। न्यूक्लियर कमांड सेंटर के पास मिसाइल एक्सप्लोड हुआ, पाकिस्तान पैनिक कर गया, यूएस पैनिक कर गया, फिर न्यूक्लियर बोलकर इन्होंने जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसको ठंडा करवाया है, नहीं तो बात बहुत आगे निकल जाती। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि भारत खुलकर क्यों नहीं बोलता कि हमने न्यूक्लियर कमांड सेंटर या फिर इनकी जो न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स है वहां पे हमने मिसाइल मार दिया, वेल इसके पीछे एक रीजन है। मैं आपको रीजन बताता हूं। पिछले 33 सालों से ना, जब भी नया साल स्टार्ट होता है तब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को लिस्ट देते हैं एक दूसरे की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की, कि ये यहाँ पर हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, यहां पर अटैक मत कर देना। उस एग्रीमेंट के अंडर ना इंडिया कभी ऑफिशियली बोलेगा ही नहीं कि हमने इनके किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे मारा है, ठीक है। हालांकि जानकारी पूरी आपने देखा कि हमारे एयर मार्शल साहब ने भी जर्नलिस्ट को बोला कि अच्छा, किराना हिल्स में पाकिस्तान की ये न्यूक्लियर स्टोरेज है, हमको पता ही नहीं था, थैंक यू बताने के लिए। वो सार्कास्टिक था। सो अगेन इंडिया ऑफिशियली कभी ये बोलेगा नहीं, बट पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। इससे रिलेटेड आई थिंक और जो डिटेल्स है ना, ये आने वाले कुछ हफ्तों में आएगी। धीरे धीरे ये इंफॉर्मेशन रिलीज की जाएगी। अभी के लिए पाकिस्तान की जनता को बताया जा रहा है कि सब सही है, शाहिद अफरीदी बाइक्स वगैरह चला रहा है, पाकिस्तान खुशा वगैरह, ताकि जनता कंट्रोल में रहे और कोई म्यूटनी जैसी कोई स्थिति ना हो जाए। और इस डॉक्यूमेंट को आप और प्रॉपर्ली पढ़ोगे, यू विल फील प्राउड एज एन इंडियन। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि कोई हमारा एसेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ना S-400 मतलब के, और मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां पे हम रफाल की भी बात कर रहे हैं, कि कोई भी एसेट भारत ने इस ऑपरेशन में नहीं गवाया है। इधर आप देख पाओगे, ऑल स्ट्राइक्स वर एग्जीक्यूटेड विदाउट लॉस ऑफ इंडियन एसेट्स, अंडरस्कोरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आवर सर्वेलेंस, प्लानिंग एंड डिलीवरी सिस्टम। सो दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। और आई थिंक इन द फ्यूचर